हमारे पास में क्या है, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या होती है, किस तरीके से करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कौन से मेथड होते हैं फैमिली प्लानिंग के, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो फैमिली प्लानिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन जो भी कहे, ये क्या है। WHO डिफाइंड फैमिली प्लानिंग इन 1971। 1971 में 1971 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हमको क्या किया, फैमिली प्लानिंग से इंट्रोड्यूस कराया WHO ने, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग। मतलब क्या है ये, थिंकिंग मतलब सोचने का तरीका और रहने का तरीका। लिविंग अडॉप्टेड वॉलेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब क्या कर रहे हैं हम उनसे ले रहे हैं। वॉलेंट्री बेसिस मतलब कि हमारी खुद की इच्छा के बेसिस पे। कौन से बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे, एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन बाय इंडिविजुअल एंड कपल्स। अब ये इसमें क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, किन चीजों को देख रहे हैं। नॉलेज के बेसिस पे क्या अडेप्ट कर रहे हैं, वॉलेंट्री तरीके से, मतलब अपनी खुद की इच्छा से, एटीट्यूड दृष्टिकोण, किसी भी चीज को देखने का क्या तरीका। और उसके बाद में क्या, रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस, मतलब कि क्या जिम्मेदारी पूर्ण जो हमारे क्या होते हैं, डिसीजंस होते हैं, जो हम क्या करते हैं, एक लेते हैं, निर्णय लेते हैं, ठीक है। डिसीजंस बाय इंडिविजुअल एंड कपल, मतलब कि एक इंसान, पर्टिकुलर इंसान, और जो कपल है, मतलब कि जिनकी शादी हो चुकी है, एक महिला और एक पुरुष, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली ग्रुप, मतलब जो फैमिली ग्रुप्स है हमारे, है ना, जो हमारा परिवार है उसको बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये सब चीजों को देखने के लिए, और उसमें क्या, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, उसमें भी हमको हेल्थ को क्या करना है, प्रमोट करना है। एंड दस कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब इससे क्या करना, सोशल डेवलपमेंट करना कंट्री का, उसमें क्या करना, अपनी भागीदारी को देना। तो WHO ने क्या बता दिया हमको 1971 में कि जो कपल या इंडिविजुअल है वो किस तरीके से क्या करेगा हेल्थ के लिए और अपनी कंट्री के लिए, किस तरीके से क्या उसमें कंट्रीब्यूशन देगा, किन चीजों को, परिवार के लिए सोच करके, ठीक है। कि परिवार में क्या सोच रहा है वो, बेसिस ऑफ नॉलेज, नॉलेज के बेसिस पे क्या, किस बारे में सोच रहा है, एटीट्यूड और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। एटीट्यूड और रिस्पॉन्सिबिलिटी, दृष्टिकोण उसका क्या है, परिवार को बढ़ाने के लिए, है ना, उस चीज को क्या करेगा वो, पॉपुलेशन में सहायता देगा। इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फैमिली प्लानिंग। तो बेसिकली नॉर्मल शब्दों में हमारी फैमिली प्लानिंग क्या हो जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू जो हमारी जनसंख्या है उसमें वृद्धि करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं कि हमको किस टाइम पे बच्चे चाहिए, नहीं चाहिए, कितने गेप्स में चाहिए। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फैमिली प्लानिंग। और उसके साथ में जो मदर और चाइल्ड की हेल्थ है उसके बारे में भी ध्यान रखना, जन्म मृत्यु दर को बनाए रखना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फैमिली प्लानिंग। इसके बाद में हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। हम लोग फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ्स, मतलब कि जो भी अनवांटेड बर्थ्स हो रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करना, अवॉइड करना। अनवांटेड मतलब कि आपको अगर और बच्चे नहीं चाहिए, क्या दो उससे ज्यादा आपको बच्चे नहीं चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। तो उसको क्या कराने जाता है, टर्मिनेट। तो उसके पहले क्या करना है हमको, किस तरीके से प्रिवेंशन ले सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सेकंड क्या है हमारे, टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ्स, मतलब कि आप अगर बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो, आपको क्या प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, ठीक है। सोचा एक कपल ने कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, उसके बाद में वो ट्राई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वांटेड बर्थ। तो उसमें आप किस तरीके से इफेक्टिव काम कर सकते हो, उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब थर्ड क्या हमारे पास, टू रेगुलेट द इंटरवल्स बिटवीन ईच प्रेगनेंसी। अब क्या होना चाहिए, मदर और चाइल्ड की हेल्थ में क्या होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, ठीक है। तभी क्या होगा, बच्चा भी अच्छा होगा। तो ईच प्रेगनेंसी के बीच में, मतलब हर एक प्रेगनेंसी के बीच में, बच्चों के बीच में कितना टाइम का गैप होना चाहिए, 3 से 5 साल का गैप क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो ये गैप के बारे में भी क्या करना, प्रमोट करना। फिर नेक्स्ट क्या है, टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ्स ऑकर इन रिलेशन टू पेरेंट्स एज। अब हमको क्या देखना है, आजकल क्या हो रहा है, लोग लेट शादी कर रहे हैं, ठीक है। 30 साल के बाद में जो बर्थ हो रहा है, मदर या पेरेंट जो भी है बर्थ कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं कि हमको बच्चा चाहिए, तो उस टाइम में भी हमको क्या इफेक्टिव मेथड्स रहेंगे हमारे लिए, इसके बारे में भी क्या करना है, हमको स्टडी करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। फिर क्या है हमारा, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। अब हमको क्या पता रखना कि एक फैमिली के अंदर में कितने चिल्ड्रन है, ठीक है, उनकी भी क्या है संख्या हमको पता रखना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे हमारे फैमिली प्लानिंग के। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हम और क्या बोल सकते हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड या तो फिर फैमिली प्लानिंग मेथड। इसको देख लेते हैं हम क्या है, अ गायनेकोलॉजिस्ट शुड बी कंसल्ट विद
बिफोर अडॉप्टिंग सम ऑफ दीज फैमिली प्लानिंग मेथड्स, मतलब कि फैमिली प्लानिंग मेथड को अडेप्ट करने से पहले आप जब यूज करने जा रहे हैं फैमिली प्लानिंग, तो उसके पहले आपको क्या है, गायनेकोलॉजिस्ट को पहले दिखाना चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो फीमेल बॉडी होती है उनकी जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं उनकी क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स के लिए। तो ये सब क्या हो जाएगा, फीमेल की हेल्थ के लिए आपको क्या करना है, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फैमिली प्लानिंग मेथड को अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट क्या है फिर, द फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट द स्पर्म टू फ्यूज विद द ओवा लीस्ट एंड दस अवॉइड प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी को अवॉइड कैसे किया जाता है, इन फैमिली प्लानिंग मेथड्स की वजह से क्या होता है, जब मेल की बॉडी से स्पर्म एजैकुलेट होता है, ठीक है, तो उसके बाद में वो कहाँ पर जाएगा, जो फीमेल की बॉडी है उसके ओवा में जाएगा, ठीक है, जो ओवरी होती है उसके अंदर क्या करेगा, पेनिट्रेट करने का काम करेगा, एंटर करने का काम करेगा। तो उसको क्या करना है, डिफ्यूज करना है ना, उसको फ्यूज ना होने देना, जाइगोट ना बनने देना, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेगनेंसी को ना होने देना, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी फैमिली प्लानिंग मेथड होती है, ठीक है। अब हम बर्थ कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से मेथड्स प्रेजेंट है। तो हमारे पास कौन से मेथड्स होते हैं, फर्स्ट हो जाएगा हमारा बिहेवियरल मेथड, ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल मेथड, नेक्स्ट हो जाएगा केमिकल, और उसके बाद मैकेनिकल, हार्मोनल, टर्मिनल एंड फोर्स कंसेप्चुअल मेथड। तो इतने क्या हो जाएंगे हमारे पास फैमिली प्लानिंग मेथड्स हो जाएंगे। इसको हम लोग एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए और जनसंख्या के लिए, ठीक है, उसके लिए ये हो गया। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।